तो मेरे भाई ये हाई परसेंटेज वालों की नहीं, लो परसेंटेज वालों की भी ये पोस्ट है, पर बस इसमें से थोड़ा टेक्निक से फॉर्म लगाना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से अगर फॉर्म भरेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म लगाना है। कम परसेंटेज है फिर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी लॉट ऑफ वैकेंसी देखने को मिली है। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आई है। लंबे समय से बच्चों को इंतजार है कि सर ऐसी तो कोई वैकेंसी लेके आओ जिसमें कोई एग्जाम नहीं हो। लो भाई आ गई वैकेंसी। जो सीईटी से बाहर हो, लो भाई आ गई वैकेंसी। यानी कि राजस्थान, अभी तो पूरे भारत के अंदर ये वैकेंसी है और 44,000 पद है और इसमें राजस्थान में भी लॉट ऑफ पद देखने को मिले हैं। हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे इसके अंदर कौन फॉर्म लगा सकता है, किसका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, कंप्लीटली ही बात करेंगे। और यकीन मानिएगा कि हमारे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसके अंदर लगे हुए भी हैं, हम उनसे भी बात करवाएंगे बाद में आपको कि इसमें क्या काम रहता है और आप साथ में कैसे स्टडी कर सकते हो। बात करें ग्रामीण डाक सेवक के अंदर ये भर्ती आ रखी है, बम्पर भर्ती है, पोस्ट है लगभग 44,228 पद है। योग्यता इसमें 10th पास ही है। वेतन कितना मिलेगा, आयु सीमा, सिलेबस कैसे होगा, सिलेक्शन कंप्लीटली बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस के साथ साथ राजस्थान सेगमेंट की कोई भी तैयारी करते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसमें हर अपडेट, हर न्यूज मिलती है, हर नोटिफिकेशन मिलता है, हर पीडीएफ मिलती है, हर फाइल मिलती है, हर वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, टीम द्वारा आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के बारे में। एक सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके अंदर आपके एक तो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पद निकाल रखा है और एक है आपके एबीपीएम। एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी निकाल रखी है और एक निकाल रखी है आपके डाक सेवक की। तो इसमें 3 प्रकार के पद देखने को मिलेंगे आपको। इन 3 पदों की वैकेंसी के बारे में अगर मैं डिटेल से बात करूं, अगर इन 3 पदों की वैकेंसी की डिटेल की बात करें तो इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के अंदर अभी वर्तमान के अंदर आपके पद मिल गए हैं, वो हैं आपके लगभग 44,288 पद। ये जितने भी पद हैं वो सभी राज्य के अलग अलग पद होते हैं। इसमें भारत के अंदर जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अलग अलग पोस्ट होते हैं। क्या सर इसमें राजस्थान की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी क्या? इसमें राजस्थान की भी वैकेंसी है। कितनी है, क्या है, अभी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। राजस्थान में प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक ग्रामीण और प्रत्येक तहसील के अंदर पोस्ट ऑफिस लग रखा है। हर एक गांव के अंदर पोस्ट ऑफिस लग रखा है। उस गांव में पोस्ट ऑफिस में ये भर्ती आ रखी है जिसका कोई भी एग्जाम नहीं होता है। अब इसमें कम नंबर वाला भी फॉर्म लगा सकता है, अधिक नंबर वाला भी लगा सकता है। तैयारी कैसे करनी है, आपको फॉर्म कैसे लगाना है, उसके बारे में अगर अपन बात करें, ये देख लीजिएगा। कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये सारे पोस्टेज स्टेट है और स्टेट के अनुसार यहाँ डाल रखी है। एक तो आपको इस लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। हम हैं राजस्थान का और राजस्थान वालों को आनी चाहिए हिंदी। इसके अलावा जहाँ जिस राज्य के अंदर हिंदी है वहाँ पे आप फॉर्म लगा सकते हो। आप बिहार से लगा सकते हो, छत्तीसगढ़ झारखंड से लगा सकते हो, मध्य प्रदेश से लगा सकते हो। किसी राज्य के अंदर कम जाती है, जैसे गुजरात के अंदर मेरिट बहुत कम रहती है तो आप गुजरात से लगा सकते हो, तो वहाँ पे आपको गुजराती आनी बहुत जरूरी है। जैसे कोई गुजरात से लगाता है तो उसको गुजराती आना जरूरी है। आई बात समझ में? अब हम बात करें राजस्थान के स्टेट की, तो राजस्थान के अंदर लगभग 2,718 पद दे रखे हैं। 2,718 पोस्ट हैं, वो केवल और केवल किसको दे रखी है भाई? राजस्थान को दे रखी है। बहुत ही बढ़िया पद दे रखे हैं, खूब सारे पद दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। महाराष्ट्र के अंदर भी दे रखे हैं, आपके मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे पद दे रखे हैं, पर राजस्थान में भी उम्मीद के अनुसार आपको पद मिले हैं, ठीक है ना भाई। राजस्थान में भी उम्मीद के अनुसार आपको पद मिले हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उससे पहले अपनी इसके डेट के बारे में जानकारी ले लें। तो इसका जो आवेदन है वो 15/7/2024 से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन की बात करें, यानी कि जुलाई महीने में इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो अगस्त महीने में है, तो 5 अगस्त को आपके लास्ट डेट है।
परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि भी यही रहेगी और सुधार तिथि है वो 6 अगस्त 2024 को, 6 से 8 अगस्त तक। यानी कि कोई भी प्रकार के आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई 2 दिन आप सुधार कर सकते हो। हम यहाँ पर बात करें तो आवेदन के लिए आप किसी भी प्रकार का इंतजार नहीं करें। 15 तारीख के बाद जैसे ही आवेदन ओपन है तो सबसे पहले आप आवेदन कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो बढ़ती है इसमें एज की बात करें तो न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपके 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अनुसार जो आपके छूट दे रखी हैं वो कंप्लीटली, जैसे SC ST OBC या आप EWS के अंदर आते हैं, जितने भी आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरीज के अनुसार आपको इसमें कंप्लीटली छूट दे रखी है। इसमें 3 प्रकार के पद देखने को मिलेगा। एक पद रहेगा आपके शाखा पोस्ट मास्टर का, ठीक है ना, पोस्ट मास्टर का रहेगा जिसे BPM कहते हैं, BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक रहेगा सहायक शाखा पोस्ट मास्टर जिसे कहते हैं ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और एक होता है आपके डाक सेवक, ये आपके डाक सेवक का पद भी इसमें रहेगा। इसकी सैलरी ज़्यादा रहती है और इन दोनों की सैलरी लगभग समान रहती है। सैलरी की बात करें तो हम क्या सैलरी रहने वाली है इसके अंदर, तो अगर आप BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंदर अप्लाई करते हैं तो 12,000 से आपको 29,380 रुपये, और ABPM और डाक सेवक के रूप में तो 10,000 से आपके 24,470 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा जैसे आपको HR हैं, DA हैं, वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो कुल मिलाकर अपन मान के चले इसके अंदर अभी आपको स्टार्टिंग फेज के अंदर मिल जाएंगे लगभग 15 से 20,000 रुपये आपके एरिया के अनुसार। 15 से 20,000 रुपये अभी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे और इसमें भी आपको मिल जाएंगे लगभग 15 से 22,000 के बीच में एरिया के हिसाब से। ओके, अब प्यारे विद्यार्थी इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, ये एक 10th पास बढ़ती हैं और 10th पास में जितने आपके परसेंटेज होंगे परसेंटेज के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। परसेंटेज के आधार पर हम बात करें तो इसके अंदर आपके परसेंटेज की बात की जाए तो इसके अंदर आपके अगर आपके लगभग 85% प्लस हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म जरूर अप्लाई करें। क्या सर इससे कम भी कर सकते हैं क्या? इससे कम आपके एरिया के हिसाब से आपको देखना है कि आपके एरिया में पोस्ट ऑफिस हैं, उसमें पद खाली हैं और कितने टाइम से उसमें वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आ रही है फिर भी पद खाली रह रहा है तो वहाँ पर कोई ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहता है तो वहाँ आप अगर फॉर्म लगाए और आपके 70% है तो भी नंबर आ सकता है, आपके 75% है तो भी आपके नंबर आ सकता है। अब इसमें होता कैसे है, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है वो समझे। तो देखो ये योग्यता है 10वीं पास है, यही कहता है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पर इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए गांव A है, एक किसी गांव का नाम A है और इस A गांव के अंदर एक पोस्ट खाली है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, मान लीजिए इस A गांव के अंदर 50 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया, एक विद्यार्थी 5 गांव के पोस्ट ऑफिस में अप्लाई कर सकता है। कितने गांव के? 5 गांव के। यानी कि मान लीजिए ये राम नाम का लड़का है, ये 5 गांव के अंदर अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं थोड़ा इजी वे समझूंगा तो थोड़ा और मजा आ जाएगा, इधर समझा देता हूँ। राम नाम का जो लड़का है वो 5 गांव के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करता है। कितने गांव में? 5, ठीक है ना भाई। एक हो गया गांव A, गांव B, गांव C, गांव D और गांव E। अब मान लीजिए कुल मिलाकर ऐसे कहते हैं कि इसके अंदर फॉर्म आए टोटली 100, इसके अंदर फॉर्म आ गए 50, इसके अंदर फॉर्म आए 20, इस गांव में फॉर्म आए 10 और इस गांव में फॉर्म आए 5। और राम के परसेंटेज है मान लीजिए 80 या 90% है। कितने हैं? 90% है। मान लीजिए यहाँ 90% के 90% से एबो अगर 10 कैंडिडेट थे तो राम का नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 90% से एबो 3 विद्यार्थी थे तो भी यहाँ पर राम का नंबर नहीं आएगा। या मान लीजिए 90% केवल राम ही था तो राम का नंबर यहाँ जाएगा। या मान लीजिए 90% से अबो कोई नहीं है तो राम का नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। अब राम को कौन से पोस्ट ऑफिस में ज्वाइनिंग करनी है? अब प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी बार क्या होता है, मान लीजिए इसके 90 हैं और राम के नीचे श्याम है, इसके मान लीजिए आपके 85 ही हैं। अब राम का नंबर यहाँ पर भी आ गया, राम ने यहाँ पोस्टिंग ले ली, यहाँ की पोस्ट खाली रह जाएगी तो इसके अंदर वापस वेटिंग आएगी। क्या आएगी? वेटिंग आएगी और 85% वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा।
एक विद्यार्थी 5 गांव से अप्लाई कर सकता है, 5 विलेज से अप्लाई कर सकता है, तो कहीं न कहीं नंबर आने के चांस रहते हैं। बस ऐसे गांव ढूंढो जहां पर मेरिट कम जाती है, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, और होने के बाद आपकी वापस ट्रांसफर हो जाती है इधर उधर। बेरोजगारी हट जाएगी, बेरोजगारी हट जाएगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। बिना नौकरी मतलब बिना एग्जाम की सीधी नौकरी है, कोई प्रकार का एग्जाम नहीं देना है, सीधा परसेंटेज बेस पर ये भर्ती होती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस आपको 2 चीज़ों का नॉलेज आना चाहिए, एक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा साइकिल चलानी आनी चाहिए। साइकिल चलानी आप सबको आती है, पोस्ट ऑफिस का काम है। दूसरा है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आवेदन शुल्क है वो ओबीसी के लिए 100 रुपीज रहेगा, बाकी एससी एसटी और महिला के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्लियर ना? आवेदन कैसे करें, इसके लिए हमने ये वेबसाइट दे रखी है, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आवेदन कर सकते हो, यहाँ से आप कंप्लीटली आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आप राजस्थान में किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, या फिर कोई भी राजस्थान हो इंडिया लेवल के, अगर हर वैकेंसी की इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हो, तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस पे कोई भी वैकेंसी आती है सबसे पहले अपडेट दी जाती है, और कोई भी प्रकार का इश्यू होता है तो हमारी टेक्निकल टीम द्वारा आपका इसका सॉल्यूशन भी किया जाता है। तो मिलते हैं, अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। जय हिंद साथियों।